हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में। अभी ये क्या है दोस्तों, ये भी एक प्लास्टिक का टाइप है। जितने हम हमारे आसपास प्लास्टिक देखते हैं, हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो उसी में से एक है थर्मोप्लास्टिक। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी टाइप के हमें प्लास्टिक मिलते हैं, मीन्स मैन मेड प्लास्टिक, और जिन्हें हम सिंथेटिक प्लास्टिक भी बोलते हैं, तो वो मिलते हैं हमें नेफ्टा के थ्रू। नेफ्टा क्या है, ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है दोस्तों। जो हमें क्रूड ऑयल से मिलता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये प्लास्टिक बनाने के रॉ मटेरियल है। मीन जितने भी टाइप के सिंथेटिक प्लास्टिक बनते हैं, मीन्स मैन मेड प्लास्टिक बनते हैं, तो वो इसी लिक्विड से बनते हैं। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल से हमें मिलता है नेफ्टा। और नेफ्टा को क्या करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं। मीन्स उसको फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, स्टीम हीटर में हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है, हमें तीन टाइप के प्लास्टिक मिलते हैं। एक है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और तीसरा है इलास्टोमर। थर्मोप्लास्टिक क्या है दोस्तों, ये रिसाइकेबल प्लास्टिक होते हैं। मीन्स हमने सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट बना लिया, जैसे कप बना लिया प्लास्टिक का, तो हम क्या कर सकते हो, उस कप को फिर से मेल्ट करके उससे बकेट भी बना सकते हैं। मीन्स ये क्या है, रिसाइकेबल प्लास्टिक है। वैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं दोस्तों। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है दोस्तों, ये रिसाइकेबल नहीं होते। मीन्स एक बार हमने इस प्लास्टिक का यूज करके कप बना लिया, फिर से हम उसको मेल्ट करने जाएंगे तो वो मेल्ट नहीं होगा, बल्कि वो बर्न होगा और डिकम्पोज हो जाएगा। वैसे दोस्तों, तीसरा टाइप है हमारा इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या है दोस्तों, जनरली हम रबर को इलास्टोमर कहते हैं, जिसकी इलास्टिक लिमिट बहुत हाई होती है और बहुत जिसे हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको कहते हैं इलास्टोमर। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमें हमारे जो प्लास्टिक है तीन टाइप के, उनका रॉ मटेरियल तो एक ही है, जो कि है नेफ्टा। नेफ्टा क्या है दोस्तों, ये कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। तो इसको प्रोसेस करके हमें तीन टाइप के प्लास्टिक मिलते हैं, मीन्स थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और इलास्टोमर। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि क्यों थर्मो प्लास्टिक रिसाइकेबल है, फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रिसाइकेबल नहीं है, और जो इलास्टोमर है वो इतने ज्यादा स्ट्रेच कैसे होते हैं दोस्तों। तो जब आप एटॉमिक लेवल पर देखोगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा इनका स्ट्रक्चर दोस्तों। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं दोस्तों, वो सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। मीन्स ये डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड से ही आपस में जुड़े होते हैं और एक चैन बनाते हैं। वैसे जो इलास्टोमर होते हैं दोस्तों, जो कुछ कुछ इनके एटम जो है तो क्रॉस लिंक बनाते हैं दोस्तों, और ये भी जनरली सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं दोस्तों, और इसलिए स्ट्रेच हो जाते हैं। स्ट्रेच होने के बाद भी एक दूसरे को टूटते नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्रॉस लिंक बॉन्ड होता है। वैसे दोस्तों, जो थर्मोसेट होते हैं दोस्तों, तो इनके बीच में क्रॉस लिंक बॉन्ड होता है दोस्तों। ये आपस में बहुत एकदम टाइट जुड़े हुए थे, इसलिए जब आप इनको बर्न करने जाते हो तो ये जल जाते हैं। और वैसे जब हम थर्मोप्लास्टिक को हीट करते हैं, तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ये आपस में बॉन्ड तोड़ देते हैं और मेल्ट हो जाते हैं। वैसे ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बर्न हो जाते हैं दोस्तों। अगर आपको और डिटेल में जानना है दोस्तों, तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्यों थर्मोप्लास्टिक बर्न नहीं होते। तो दोस्तों, विजिट कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को।